हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, मार्च के महीने के 1 से 15 मार्च 2025 की। तो मीन राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड्स निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के फिर कार्ड्स निकालेंगे और फिर मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट का। अगर जो मीन राशि वाले नो कांटेक्ट में, जिनकी बातचीत बंद हुई हुई है अपने पार्टनर से, वहां पे देख लेंगे कि नो कांटेक्ट में से आप लोगों की बातचीत होगी या नहीं होगी, और फिर आउटकम देखेंगे कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे। तो चलिए मीन राशि आपकी खुद की फीलिंग से चेक करते हैं। स्पाइसिस मीन राशि वालों की 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। स्पाइसिस 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके लिए, टावर का कार्ड आया, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए पाइसेस, यहाँ पे जो आपके कार्ड्स निकल के आए, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं दिख रहे हो पाइसेस। और कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। ये 15 दिन की रीडिंग है। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप में हमेशा के लिए ऐसे चल रहा है। ये 15 दिन की रीडिंग है। 15 दिन के बाद अगले 15 दिन की आ जाएगी। तो 1 से 15 मार्च के बीच में आप इस रिलेशनशिप में मुझे उतने खुश नहीं दिख रहे हैं। आपको कहीं न कहीं वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में चीज़ें चाहते हैं ना, शायद आपको लग रहा है कि चीज़ें ना उस तरीके से हो नहीं रही हैं जो आप चाहते हैं। हो सकता है आपकी कुछ उम्मीदें हैं, आपने कोई एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स या वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, इस कारण से मुझे लग रहा है आप अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हो रही है। और कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अब अंदर ही अंदर खाने का मतलब कुछ भी हो सकता है। पार्टनर की कोई बुरी बात लग सकती है, या पार्टनर का कोई बिहेवियर, उनका प्यार, उनका बात करने का तौर तरीका, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, यानी कि रिलेशनशिप से रिलेटेड आप खुल के मुझे लग रहा है जी नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर जैसे ना घुट रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। और हो सकता है आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, आप अपने दिल में चीज़ों को रख रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। जैसा होता है ना, अंदर ही अंदर इंसान कुढ़ता है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन बोलना चाहता है लेकिन बोलता नहीं है खुल के। और एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन सी भी आपको रहती हुई दिख रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना सब कुछ छोड़-छाड़ कर लाइफ में आगे बढ़ जाएँ, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना, बात भी नहीं कर रही हूँ पार्टनर से। कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ही खत्म कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ये मुझे इस तरीके की आपकी फीलिंग्स रहती हुई दिख रही है, क्योंकि आप अंदर से मुझे उतने खुश नहीं दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। और एक सैटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस आपको नहीं मिल रही है। और कहीं न कहीं एक दिमाग में आपकी सोच चल रही है कि आप मूव ऑन कर जाएँ। और क्योंकि आपको कोई चीज़ें बुरी लग रही हैं और आप अपने दिल में उन चीज़ों को दबा के बैठ चुके हैं। और देखिए, जब तक चीज़ों को खुल के बोलेंगे नहीं, खुल के कहेंगे नहीं, तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो आप कहीं न कहीं इस तरीके की एनर्जीज़ में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं पाइसेस। आप सोच रहे हैं कि सब मूव ऑन करने के बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर एक डिस्टेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है पार्टनर से। ये आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेस। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2025। चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाइसेस, आपके पार्टनर के भी कार्ड्स ना कुछ खास ग्रेट नहीं आए हैं। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि देखिए आपका जो कारण है ना, कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, या आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या मूव ऑन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है, एक तो आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, और उनकी हो सकता है, मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं दिख रही है। मनी को लेकर, पैसे को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ़ में या फिर उनके करियर को लेकर। और क्योंकि ये करियर की रीडिंग हम कर नहीं रहे हैं, हम रिलेशनशिप की कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखें, आपके पार्टनर रिलेशनशिप में एक तो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। एक रिजेक्शन वाली फीलिंग वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो 1-2 चीज़ें और भी बतानी पड़ेगी। अब जो मैंने ये बोला, ज़रूरी तो नहीं कि आपके पार्टनर वाक़ई ही यही महसूस कर रहे हों। हो सकता है मैं जो दूसरा बताने लगी हूँ वो महसूस कर रहे हों। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने आपको शायद ब्लॉक किया हुआ है पाइसेस। और वो
खुल के इस रिलेशनशिप में वो खुद ही नहीं आ रहे। एक तो मैंने बोला कि आपके पार्टनर को लग रहा है आपने उनको ब्लॉक किया, आप उनको मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। ये होगी पहली सिचुएशन। दूसरी होगी कि उन्होंने आपको ही इग्नोर किया हुआ है, वही आपको ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे। या फिर खुल के इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर नहीं आ रहे, अगर ब्लॉक नहीं किया तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आपकी एक्टिविटीज़ में। एक जैसे किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, अपने दिल का दरवाज़ा कहीं न कहीं मुझे लग रहा है बंद करते हुए दिख रहे हैं, और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है पाइसेस आपके पार्टनर को, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में एक तरफ आप हो, एक तरफ उनके घर वाले हैं, एक तरफ उनका करियर है, या फिर कोई और इंसान है। वो उसमें से चीज़ों को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। और आपके पार्टनर की इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ही रहती हुई दिख रही है। कभी रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, हाँ ना में फंसे हुए हैं, डिसीजन चॉइस लेनी है, फैसला लेना है, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन में ज़्यादा हैं, और खुल के अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। अगर उनको ट्रैवल भी करना है तो ट्रैवल प्लान उनके लिए या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या फिर वो ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं। ये मुझे पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं। अब देखते हैं पाइसेस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है वहाँ पे क्या रहेगा। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है 1 से 15 मार्च के बीच में, क्या उन लोगों की बातचीत होगी? एस ऑफ वॉन्ड्स, फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं। स्पाइसेस, यहाँ पे आपके कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आप लोग करना तो चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, जैसे नई शुरुआत का मतलब कि बातचीत करना चाहते हो, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, एक्शंस लेना चाहते हो, बट आप लोग नहीं ले रहे हो। एक जोश नहीं आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैरिज का भी होता है, तो हो सकता है कुछ स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, शादी करवाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को लेकर इश्यूज़ हो रहे हैं। चीज़ें यानी कि उस डायरेक्शन में नहीं हो रही हैं, ना तो आप मिल पा रहे हैं, ना मैरिज को लेकर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और एक एक्साइटमेंट, एक जोश की ही कमी रहती हुई मुझे दिख रही है। और देखिए, आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है कमिटमेंट नहीं देना चाहता। यहाँ पे ये चीज़ है, अब ये कोई भी हो सकता है पाइसेस, या तो आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो या फिर आपके पार्टनर। तो नो कॉन्टैक्ट में मुझे लग रहा है, एक तो नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, यानी कि बातचीत अभी होती हुई नहीं दिख रही है, जिनकी बातचीत बंद हुई हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि रीज़न मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर या तो सीरियस नहीं है, या फिर अभी कमिटमेंट के बंधन में इन 15 दिन के लिए नहीं बंधना चाहता कोई एक इंसान, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। जैसे होता है ना कि फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, थोड़ा केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड एक इंसान का है, तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो अभी चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं पाइसेस इन 15 दिन के लिए नो कॉन्टैक्ट वालों की। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। अब आउटकम क्या होता है कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे? ये थे नो कॉन्टैक्ट के, जिनकी बात बंद हुई हुई है। अब जिनकी बात बंद हुई हुई है उनका मतलब होता है कि 15-20 दिन से, महीने से, 2 महीने से, 6 महीने, साल भर से टोटल एक-दूसरे से बात ही नहीं की है। तो ये कार्ड्स उनके साथ ज़्यादा मैच होंगे। अब आउटकम का मतलब होता है कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे? होगा क्या आप दोनों के बीच में? अब जिनकी देखिए बातचीत हो रही है, काफ़ी लोग होंगे जिनकी बातचीत भी हो रही होगी पाइसेस, मीन राशि वालों की, और काफ़ी लोग होंगे जिनकी बातचीत हो रही है लेकिन कम हो रही है, कि 1-2 दिन बात हुई, फिर बात नहीं हुई, फिर 1-2 दिन हुई, फिर नहीं हुई। वो होती है ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन। तो उस सूरत में ये 15 दिन आप लोगों के ओवरऑल कैसे जाएँगे? पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 मार्च से 15 मार्च का आउटकम क्या रहेगा? फाइनली होगा क्या? देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया पाइसेस आप लोगों के लिए, एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस, यहाँ पे ना ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, एक बर्डन प्रेशर रहेगा इन 15 दिन के लिए। अब देखिए, दोनों ही सिचुएशंस में नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने बता ही दिया कि बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन नहीं भी हो रही है तो भी आप लोग बर्डन प्रेशर थोड़ा-सा लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अब जिनकी बातचीत हो भी रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, अब उन सभी लोगों के लिए ये 15 दिन किस तरीके के जाने वाले हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बर्डन प्रेशर रहेगा। जैसे होता है ना, बात हो रही है या नहीं भी हो रही है, दोनों ही सूरतों में एक प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे के लिए प्यार है, लव है, केयर है, लेकिन
एक प्रेशर भी है, साथ के साथ बर्डन भी है। अब बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी रहेगा पाइसेस इन 15 दिन के लिए, या तो आप बर्डन प्रेशर ज़्यादा ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। हो सकता है पाइसेस आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, आप हर चीज़ में उनको हाँ, 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 हाँ ही बोलते रहते हैं। अब आपको वो चीज़ें भारीपन लग रही हैं क्योंकि आपको वो वापसी नहीं मिल रही है सामने से, या फिर आपके पार्टनर को बर्डन प्रेशर हो रहा है कि वो आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते और उनको आपसे वो वापसी नहीं मिल रही है। तो देखिए ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा रहेंगी, किसी की भी हो सकती है। मैंने आउटकम बताया कि कैसा रहेगा पाइसेस और उनके पार्टनर का। तो एक बर्डन, एक प्रेशर, एक स्ट्रेस, टेंशन भी थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। एक भारीपन लग रहा है, जैसे होता है ना बोझ लगने लग गया थोड़ा-सा रिलेशनशिप। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जो फीमेल है ना, आप दोनों में से इस रिलेशनशिप में जो लड़की है, वो कहीं न कहीं अपने ऊपर फ़ोकस कर रही है। अब उनको ये ख़्याल आ रहा है भई ऐसे काम नहीं चलेगा, अपने ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमने ये निकाला आउटकम उन लोगों का जिनकी बातचीत या तो रेगुलर बेसिस पे हो रही है, डेली होती है या फिर कभी-कभार ही होती है। तो उन लोगों के बीच में जो फीमेल है वो कहीं न कहीं उनको लग रहा है भी अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, थोड़ा सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी करना चाहिए। बट देखिए जितना सेल्फ केयर, सेल्फ लव आप लोग कर लें पाइसेस, आप और आपके पार्टनर, बट एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ज़रूर हो रहे हैं। जैसे होता है ना, कोशिश कर रहे हैं सिंगल रहने की, अकेले रहने की, कि पार्टनर के साथ नहीं भी रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात नहीं भी होगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोशिश फिर भी कहीं न कहीं ऐसी हो रही है कि 11 से 15 मार्च के बीच में फिर भी एक-दूसरे की याद आ रही है, फिर भी एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर के बिना नहीं रह सकते हैं, और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना चाह रहे हो लेकिन उतना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे को ये लग रहा है कि एक बर्डन प्रेशर दिख रहा है। अपने ऊपर फ़ोकस आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी कर रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद 11 से 15 मार्च के बीच में फिर से एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि बिना पार्टनर के, बिना रिलेशनशिप के नहीं रहा जा सकता। तो एक क्रेविंग हो रही है बात करने की, इच्छा हो रही है मिलने की, तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। मतलब जैसे होता है ना, इंसान कोशिश करता है भी सिंगल रह लेंगे, बिना पार्टनर के रह लेंगे, तो वो जो कोशिश है ना, वो 11 से 15 मार्च के बीच में आप लोगों की थोड़ी-सी नाकामयाब होती हुई दिख रही है। या तो आपकी ऐसी-सी हो रही हैं चीज़ें या फिर आपके पार्टनर की। यानी कि निर्भर हो रहे हो एक-दूसरे के ऊपर कि भी बिना पार्टनर के नहीं रह सकते हैं। ऐसा-सा पाइसेज़ या तो आपका रहेगा या फिर आपके पार्टनर का। ये है पाइसेज़ आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।